प्यार एक सुंदर भावना है। यह जब भीतर से उपजता है तो मन में एक मिठास भर देता है। लेकिन जब वही प्यार एकतरफा हो जाए या जब सामने वाला व्यक्ति उस प्रेम को न समझे, तब वही भावना एक बोझ बन जाती है। तब सवाल यह नहीं रहता कि हमने कितना प्रेम किया, बल्कि यह हो जाता है कि क्या हम अपने आत्मसम्मान को बचा पाए। बहुत लोग इस सवाल से जूझते हैं, क्या मैं उसके बिना रह पाऊंगा, या मैंने सब कुछ किया फिर भी वह मुझे छोड़कर चला गया। यही वह दौर होता है जब इंसान खुद से दूर हो जाता है। वह अपने स्वभाव, अपनी पहचान, अपनी गरिमा को भूलने लगता है। और उस वक्त सबसे जरूरी है एक बात समझना, किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता। मैंने भी एक दौर में किसी को इतना महत्व दिया था कि उसकी एक बात पर मैं अपनी पूरी दिनचर्या बदल देता था। सुबह की शुरुआत उसे गुड मॉर्निंग भेजने से होती और रात तक उसी के बारे में सोचते सोचते नींद आती थी। लेकिन धीरे धीरे यह समझ में आया कि मेरे हर प्रयास के बावजूद भी वह व्यक्ति मुझसे जुड़ाव नहीं महसूस करता। यह एक तरफा भावना थी जिसे मैं दो तरफा मानकर चला। कई बार हम यह भूल जाते हैं कि जीवन में जो चला गया है वह हमारे जीवन की संपूर्णता नहीं है। हम उसी में अपने भविष्य, अपनी खुशियां और अपनी शांति ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्या यह सही है? अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जा रहा है तो क्या यह उसकी प्राथमिकता नहीं दर्शाता? क्या आप इतने तुच्छ हो गए कि किसी की अनुपस्थिति में टूट जाएं? कभी कभी हमें छोड़ दिया जाना एक तोहफा होता है, क्योंकि वह हमें यह सिखाता है कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं। जब कोई आपको छोड़ देता है तब आप सीखते हैं कि आपको खुद के साथ कैसा रिश्ता बनाना है। वह जो आपके साथ नहीं रहना चाहता, उसके लिए खुद को खत्म कर देना क्या समझदारी है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके जीवन में आकर आपको दुखी करता है, आपको कमजोर महसूस कराता है, तो क्या वाकई वह प्यार के काबिल है? आत्मसम्मान, शांति और मानसिक संतुलन का कोई विकल्प नहीं होता। जब आप खुद के साथ ठीक होते हैं तब कोई और भी आपको सही तरीके से समझता है। लेकिन जब आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे होते, तब दुनिया आपको बहुत आसान शिकार समझती है। एक समय था जब मैं एक रिश्ते में इस कदर डूब गया था कि अपने दोस्तों, परिवार और काम सबको पीछे छोड़ दिया था। लेकिन जब वह रिश्ता टूटा तब उन सभी लोगों ने मुझे फिर से संभाला जिनको मैं नजरअंदाज कर चुका था। उस वक्त मैं समझा कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना शर्त के साथ खड़े रहें। और जो व्यक्ति आपसे केवल अपनी सुविधा के अनुसार जुड़े, वह केवल आपकी उपस्थिति का उपयोग कर रहा होता है, न कि उसे मूल्य दे रहा होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि सच्चा प्यार सब कुछ सहता है, सब कुछ माफ करता है। लेकिन क्या यह भी सच्चे प्यार का हिस्सा है कि आप अपनी पहचान खो दें? आप बदलते चले जाएं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। अगर किसी के लिए आपको अपनी हंसी छोड़नी पड़े, अपने सपने छोड़ने पड़े, अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़े, तो क्या वह रिश्ता है या कोई सौदा? मनुष्यता का मूल्य यही है कि हम खुद से जुड़े रहें, खुद से सच्चे रहें। जब हम खुद को ही छोड़ देते हैं तब कोई और भी हमें कैसे अपनाएगा? आप किसी को मजबूरी में साथ नहीं रख सकते। जो रिश्ता मजबूरी में बना हो वह बोझ बन जाता है। और जो व्यक्ति सिर्फ इसीलिए आपके साथ है कि आप उसे बार बार रोकते हैं, उसे पकड़कर रखते हैं, वह व्यक्ति कभी भी सचमुच आपका नहीं हो सकता। आपने कभी गौर किया है कि जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं, आत्ममुग्ध नहीं बल्कि आत्मनिर्भर, वे सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि वे खुद के साथ खुश रहते हैं। वे किसी के पीछे नहीं भागते, वे अपने रास्ते खुद बनाते हैं। और अगर कोई उनके साथ चलना चाहे तो साथ ले लेते हैं, नहीं तो अकेले ही चल पड़ते हैं। रिश्तों में जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं ही समस्याओं की जड़ बनती हैं। जब आप यह सोचते हैं कि वह व्यक्ति हर समय आपके साथ रहे, वही करे जो आप चाहें, तो यह अपेक्षा एक बोझ बन जाती है। और जब वह व्यक्ति उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो आप टूट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वह उम्मीद आपने ही बनाई थी? किसी पर हक जमाना आसान है, लेकिन उस हक को निभाना सबसे मुश्किल काम होता है। मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि अगर वह व्यक्ति चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वक्त ने बताया कि असल में सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं वे आपके जीवन से कुछ सीख लेकर जाते हैं,
और बदले में आपको भी एक सबक देकर जाते हैं। खुद से प्यार करना सीखो। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे उन अनुभवों के लिए आभार महसूस होता है, क्योंकि उन्हीं अनुभवों ने मुझे मजबूत बनाया। अगर वे ना होते तो शायद आज मैं खुद से इतना जुड़ा हुआ ना होता। कभी कभी बुरा अनुभव भी आपको सबसे अच्छी दिशा दिखा देता है। किसी के चले जाने से आप कम नहीं हो जाते। आपके मूल्य, आपके गुण, आपकी भावनाएं सब वैसी ही रहती हैं। जो व्यक्ति उन्हें नहीं समझ पाया वह आपकी कद्र के लायक ही नहीं था। और याद रखिए, अगर आपको किसी को रोकर रोकना पड़े तो वह कभी भी सच्चा साथी नहीं हो सकता। आजकल के समय में लोग जल्दी जुड़ते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। रिश्तों में धैर्य, समर्पण और समझ अब कम होती जा रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने आप को किसी के पीछे गिरवी रख दें। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो उसे शांति से जाने दें। उसके बाद जो सन्नाटा बचेगा वही आपको खुद से मिलने का रास्ता देगा। कुछ लोग इसलिए भी किसी के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। यह आत्ममंथन का समय होता है, एक अवसर होता है खुद को जानने का, खुद से दोस्ती करने का। और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तब आपको किसी और की जरूरत कम महसूस होती है। रिश्ते हमेशा दो राहों वाले होते हैं। एक तरफा रिश्ता वही होता है जिसमें आप लगातार दे रहे हैं और दूसरा व्यक्ति केवल ले रहा है। और जब वह लेना बंद कर देता है तो आप खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आप वाकई अधूरे हैं, या आपने खुद को किसी और की स्वीकृति में समेट लिया था? अगर कोई आपका सच्चा साथी है तो वह कभी नहीं जाएगा, और अगर वह जा रहा है तो वह कभी आपका था ही नहीं। यह एक कड़वा सत्य है, लेकिन इसे स्वीकार करना जरूरी है। जब तक आप किसी खोए हुए व्यक्ति की परछाई में जीते रहेंगे तब तक आप उस प्रकाश को नहीं देख पाएंगे जो आपके भीतर है। समय के साथ जब आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को स्वीकार करना सीखते हैं, तब आपको समझ आता है कि किसी के चले जाने से आपकी दुनिया नहीं रुकती। वह बस एक मोड़ बदलती है, और कभी कभी वही मोड़ सबसे सुंदर रास्तों की शुरुआत होता है। इसलिए पार्टनर के पीछे मत भागो, उन्हें जाने दो। अगर उनकी नीयत और नीयत आपके साथ होती तो वे कभी भी पीछे ना मुड़ते। लेकिन उन्होंने जो किया उससे आपको सीख मिलनी चाहिए, शिकवा नहीं। और वह सीख यही है, कभी खुद को मत छोड़ो, चाहे कोई भी आपको छोड़ जाए। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल गजन एंड चैंपियन को फॉलो करें।